नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे डायनासोर के बारे में। डायनासोर द रियल किंग ऑफ अर्थ, पृथ्वी के असली राजा। जब हम पृथ्वी के शासकों की बात करते हैं तो हमें लगता है कि हम इंसान शासक थे, लेकिन सच्चाई यह है कि हम तो यहाँ अभी कल ही आए। इंसानों से करोड़ों साल पहले पृथ्वी पर ऐसे जीवों का राज था जिनका आकार पहाड़ों जैसा और दहाड़ बादलों की गरज जैसी थी। वे 165 मिलियन सालों तक इस धरती के राजा रहे। सोचिए, इंसान को आए मुश्किल से 3 लाख साल हुए हैं और डायनासोर ने 16 करोड़ साल राज किया है। चलिए आज हम जानेंगे उनकी पूरी कहानी। मेसोजोइक युग, डायनासोर का समय। डायनासोर के समय को मेसोजोइक एरा कहते हैं। डायनासोर जिस समय या जिस काल में रहते थे उसे मेसोजोइक एरा कहते हैं। इसे रेप्टाइल्स का एरा भी कहा जाता है, या एज ऑफ रेप्टाइल्स कहिए, या सरीसृपों का युग। वैज्ञानिकों ने इसे 3 भागों में बांटा है। टेरासिक पीरियड, जो लगभग 25 करोड़ साल पहले शुरुआत हुई थी। उस समय पृथ्वी के सारे महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे, जिसे पैंजिया लैंड कहा जाता था। मौसम बहुत गर्म और सूखा था। यहाँ पहले डायनासोर पैदा हुए जो आकार में छोटे थे, कुत्ते या घोड़े जितने छोटे थे। उसके बाद आया जुरासिक पीरियड, लगभग 20 करोड़ साल पहले। यह डायनासोर का गोल्डन पीरियड या स्वर्ण युग कहा जाता था। पैंजिया टूटने लगा, बारिश बढ़ी और धरती हरी भरी हो गई। यही वह समय था जब ब्रैकियोसॉरस जैसे विशालकाय शाकाहारी डायनासोर पैदा हुए, जिनकी गर्दन लंबी इमारतों जैसी थी। आपने मूवी में या डिज्नी वगैरह में ये सब देखा होगा। उसके बाद आया क्रेटेशियस पीरियड, लगभग 14.5 करोड़ साल पहले। ये डायनासोर का आखिरी दौर था। डायनासोर अपने सबसे विकसित रूप में थे। फूल वाले पौधे पहली बार उगे और सवेरे खूंखार शिकारी जैसे टेरेक्स इसी समय रहते थे। आपको याद होगा टेरेक्स को जुरासिक पार्क जो फिल्म है उसमें भी दिखाया गया है, लेकिन उसमें ये जुरासिक फिल्म पीरियड का दिखाया गया, लेकिन ये एक्चुअल में ये क्रेटेशियस पीरियड के हैं। डायनासोर के प्रकार भी होते हैं। डायनासोर मुख्य रूप से 2 तरह के थे। उनके कुल्ली की हड्डी के अकॉर्डिंग उनको बांटा गया था 2 टाइप्स में, लेकिन आज हम पढ़ेंगे उनके खान पान के तरीके से। सौरोपॉड्स, लंबी गर्दन वाले शाकाहारी डायनासोर। ये पृथ्वी पर चलने वाले अब तक के सबसे बड़े जानवर थे। ये इतने भारी थे कि जब ये चलते थे तो धरती कांपती थी। इन्हें अपनी भारी मात्रा में ऊर्जा के लिए दिन भर पेड़ पौधे खाने पड़ते थे। उसके बाद थे थेरोपॉड्स, 2 पैरे वाले शिकार। ये मांस खाने वाले थे और 2 पैरों पर चलते थे। टेरॉक्स, इसका नाम का मतलब है तानाशाह, छिपकली का राजा। इसका जबड़ा इतना मजबूत था कि यह हड्डियों को पाउडर बना सकता था। सोचिए। उसके बाद था वेलोसिरैप्टर। फिल्मों में इन्हें बड़ा दिखाया गया है, लेकिन असल में ये टर्की बर्ड के आकार के थे, पर बहुत चालाक और झुंड में शिकार करने वाले थे। आर्मर्ड डायनासोर, इसके चेहरे पर 3 सींग थे जो इसे टेरेक्स जैसे शिकारियों से बचाते थे। फिर थे स्टेगोसॉरस, इसकी पीठ पर बड़ी बड़ी प्लेटें थी और पूंछ पर कांटे। क्या डायनासोर वास्तव में गायब हो गए? ये क्वेश्चन आता होगा दिमाग में कि क्या डायनासोर वास्तव में गायब हो गए, अब ये मिलते ही नहीं है। बहुत लंबे समय तक हमें लगता था कि डायनासोर बड़ी छिपकलियां थी जिनकी त्वचा रबड़ जैसी थी, लेकिन आधुनिक विज्ञान ने साबित किया है कि कई डायनासोर के पंख थे। आज हम जिन्हें पक्षी कहते हैं वास्तव में डायनासोर के ही वंशज है। तो तकनीकी रूप से डायनासोर पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं,
जब आप अपने घर की खिड़की पर कबूतर या मुर्गे देखते हैं तो आप एक छोटे आधुनिक डायनासोर को देख रहे होते हैं। महाविनाश, वो दिन जब सब खत्म हो गया। द एक्सटेंशन इवेंट। 6.6 करोड़ साल पहले एक सामान्य दिन था। धूप खिली थी, डायनासोर अपना जीवन जी रहे थे। तभी अंतरिक्ष से मौत आई। क्षुद्र ग्रह का टकराव, लगभग 10 से 15 किलोमीटर चौड़ा एक बड़ा पत्थर, मतलब मान लीजिए माउंट एवरेस्ट जितना बड़ा पत्थर, मैक्सिको के युकाटन पेनिनसुला से टकराया। विस्फोट हुआ। यह टकराव लाखों परमाणु बमों की शक्ति के बराबर था। सुनामी और आग, समुद्र में विशाल लहरें उठी और जंगल में आग लग गई। न्यूक्लियर विंटर, असली मौत टकराव से नहीं हुई, उसके बाद आई। धूल और राख ने सूरज को महीनों तक ढक दिया। पृथ्वी ठंडी हो गई, पौधे मर गए, शाकाहारी डायनासोर भूखे मर गए और फिर मांसाहारी भी। पृथ्वी का 75% जीवन खत्म हो गया। केवल वही जीव बचे जो छोटे थे और बिलों में छुप सकते थे, जैसे हमारे पूर्वज स्तनधारी मैमल्स जिनको बोलते हैं। अब इसका कंक्लूजन क्या निकलता है कि डायनासोर असफल नहीं थे। उन्होंने पृथ्वी पर किसी भी अन्य जीव से ज़्यादा समय तक सफलतापूर्वक राज किया। उनकी हड्डियों ने हमें सिखाया है कि प्रकृति कितनी शक्तिशाली है और जीवन कितना नाजुक है। उनकी कहानी हमें यह याद दिलाती है कि हम इस ग्रह के मालिक नहीं, बस किराएदार है। यह ग्रह, यह जो नेचर है, यह जो पृथ्वी है, ये एक रेंटेड रूम की तरह है जिसमें हम रहते हैं। इसीलिए हमें बार बार ये कहा जाता है कि हमें इसकी रक्षा करनी है, हमें इसे बचाना है, इसका सदुपयोग ना करें, गंदगी ना फैलाएं, इसे बचा के रखें। थैंक यू।